ओम शांति। सदा स्वमान की स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले, तीनों लोक संचार करने वाले, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, सदा उसी दिशा में दौड़ने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, स्व परिवर्तन से स्व संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर उड़ने वाले आप सभी सदा डबल लाइट का अनुभव करने वाले, स्वयं एक लाइट, क्योंकि हम आत्मा जब से ऊपर से नीचे आता है वापस जाता है तो भी लाइट बन करके आता है, लाइट बन करके ही जाना। और बाप दादा भी इस समय हम सबको ज्ञान के माध्यम द्वारा, वरदानों के माध्यम द्वारा लाइट बना रहा है। और ऐसा सदा डबल लाइट रहने वाले आप सब विशेष आत्मा हैं। और बाप दादा की दिल तख्त नशीन, हर एक अपनी गुरकुटी की तख्त में तो रहते ही है सदा, जन्म जन्मांतर, परंतु इस समय बाप दादा का दिल तख्त नशीन, ये संगम युग में हम सबका ये सौभाग्य है, ये वरदान है। बाप दादा का दिल तख्त नशीन रह करके अपनी सेफ्टी, अन्य आत्माओं को भी सेफ्टी और संसार को भी एक नया दिशा देने का, इसके लिए हमारा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। क्योंकि दिलाराम बाबा और उनके दिल में समाये हुए और अंतिम में बाप समान बनने वाले, भले बाबा की दिल में समाये हुए, और हम सब का यही पुरुषार्थ है हम बाप समान फरिश्ता बने, ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बने, शिव बाबा के समान सदा आत्मा बने और सदा अशरीरी बन के रहे, निराकारी बन करके रहे, सदा निर्विकारी बन के रहे। ये सभी वरदान बाबा ने बहुत बार, बहुत मुरली में 1969 में भी बाबा ये वरदान दिया और विभिन्न प्रकार की। और इस वरदान में भी कुछ दिन पूर्व बाबा ने ये कहा, एक तो आदि रतन, एक तो सेवा रतन, एक तो भाग्य का अनुभव करने वाले रतन। मैं समझता हूँ कल तो बाबा के सम्मुख में बहुत नए नए बच्चे थे, पहले बार आए हुए बाबा की विशेष रतन थे, तब तो मुझे ये बात याद आई। एक तो आदि रतन, हमारा दादिया आदि रतन है, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अपने बुझाई दे करके, बाप दादा को सहयोग दे करके इस सृष्टि पर ही नया शिक्षा को साकार करके अनुभव करा के इन सब को, वो तो रतन है। बाद में बाबा की जो बच्चे हैं, सेवा समय, जो बाबा की सेवा देश विदेश में विस्तार करने की जो बाबा की योजना बनी, और जिन्होंने उस समय में बाप को पहचाना, वह बाबा ने उन सबको वरदानों से अपना बनाया। और वो जो बाबा की सेवा के लिए निमित्त बने, उनको भी बाबा ने कहा सेवा रतन। अभी भाग्यदाता का, भाग्य को अनुभव करने वाले अभी इस समय में बहुत आत्मा है बाबा की गोद में, बाबा के परिवार में, बाबा की कल्चर में, व बाबा की इस भविष्य की राजधानी में आने वाले बच्चे मैं देखता था। कल बहुत बड़े प्रमाण के भाई बहने आए हुए थे, और इन सब को अपनी ओर से आप सबको बहुत 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 लाख लाख शुक्रिया, बधाई हो। हम सबका यही लक्ष्य होता है, हम सदा बाप दादा का दिल तक में रहे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति का खुद का भी तख्त और कुर्सी का भी तख्त, ये दोनों यथार्थ, क्योंकि देहाभिमान को अपने जीवन में विधि स्वमान में भी हिलता रहता है और दिल में फोकस नहीं है। आत्मा इस दिशा में लटका करके अपने स्वमान की शारीरिक, वो भी एक बीमारी, हर आत्मा चाहे एक क्षेत्र में रहना अपना करके सुना।
दर्शन की तकनाशी स्वरूप है, उसको नीति की कुर्सी है, वो सारी देश में बताने की जरूरत है कि दिल तख्त में न और आंधी आए, अशांत तमो प्रदान का हर चीज में गिरा हुआ, अपने दिल तक अपनी सेफ कोई न कोई पूर्व संस्कार, क्योंकि संस्कार बुद्धि में रखते हैं, उसके बारे में सीट से दूर हो जाए, अपनी सोमांस में अपनी परिस्थिति अपनी दिशा पर एक फोकस करके ले जाए। शिक्षा के रूप ये कल्चर ईश्वरीय है, एक जीवन जीने की जो चलते हैं तो बाप दादा के कोई भी तख्त के पीछे तो सोमान छोड़ दे और कोई धन से करके कोई ना कोई बाबा ने जो ज्ञान स्मरण करने के बजाय उसको अपने जीवन करने के बजाय और अन्य मुक्त कर दिया इतनी और जल में दूसरा सब का वो खजाना है, वह कल भी बात को रिमाइंड की। हम सभी चाहे हमारा वर्तमान जब पूर्व विचार है वह ब्राह्मण जो पालना दे रहा है, पूर्व जल की स्मृति विचारों अपनी दृष्टि से दूर होना, जहां बुद्धि जातना जो मिला है उस बुद्धि भटकेगा नहीं, भटकता है उसका हर चीज उनकी उसी ज्ञान स्वरूप के लिए बनाएगा को देखने की हालत पूर्व बातों को जाय नहीं कर सकता, उसका फल स्वरूप कोई न कोई अपनी कई बार अच्छी आदत खींचकर उसको गलती करके ब्राह्मणों में जलाना, उसको दूर मुक्ति तब हो सकता है। ये जीवन बन करके रहना अपने ये फोकस पुरुषार्थ तो डबल पुरुषार्थ मैंने कहता डबल है। भारत उस देश में रहते हैं तो इधर भी पंच तरफ फर्क हो सकता है, परंतु उन दुनिया में डबल फारी, हमारे लिए दुनिया तो है ही नहीं। उम्मीद रखा है बाबा आया उम्मीद प्रतिनिधि बन शिक्षा हमारा जीवन के रूप में, और इसके लिए भले हम लोग उनके चिंतन करित आत्मा है, उनका स्वरूप है, उनके माध्यम द्वारा तो हम कह सकते हैं हुआ है। गुणों को वरदान की साक्षात तेज कहा जाता है, परंतु हमारे में सदा तख्त है सेफेस्ट है। मैं बताता हूँ आज की विश्व में है, केवल भारत में नहीं व विदेश में नहीं, कलयुग तो कलयुग ही है। मैं बताता हूँ हर देश की अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से वो कलयुग की संस्कृति है। इसके लिए संस्कृति की दृष्टिकोण से भी हर विश्व में कोने कोने में भी कलयुग है। ऐसी कलयुग में अपने आप को सेफ्टी रखना है तो बाप दादा की दिल तक नशीन बनकर रहे। सुबह अमृत वेले उठते ही हमको आंखें कहाँ जाना चाहिए, बुद्धि कहाँ जाना चाहिए, विचार कहाँ जाना चाहिए, सोच कहाँ जाना चाहिए, संकल्प कहाँ जाना चाहिए। जो आत्मा जैसे अवतरित होकर के हम परमधाम से अभी आए हैं खुद को परिवर्तन करने के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, खुद भी उड़ने के लिए, दूसरे आत्माओं को भी उड़ाने के लिए हमको जैसे परमात्मा परमधाम से आता है, परकाय प्रवेश करता है, दूसरों की शरीर का आधार लेता है, परंतु आधार लेकर के हम बच्चों को सेवा करते हैं, वरदान देता है। ऐसी ये तन बाबा को दिया हुआ है, ये मन बाबा को दिया हुआ है, ये संकल्प बाबा को दिया हुआ है, ये समय बाबा को दिया हुआ है। ये सभी वो अनुभव हम हर एक आत्मा के अंदर ये अनुभव हो गए। हमारा कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं है, न तन अपना है, न मन अपना है, न धन अपना है, न समय अपना है, न संकल्प अपना है। ये सब बाबा का है, बाबा ने दिया हुआ। संगम युग तब से शुरू हुआ जब बाबा आया तो संगम हुआ, समय उनका वरदान है। तन बाबा का बच्चे बने तो तब तो तन वो बाबा को दे दिया, तन भी बाबा की ईश्वरीय सेवा के लिए है, और उस तन को भी हम ऐसी ढंग से यूज करें, भोग के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, वह उसकी दूसरी बातों में नहीं है। और हमारा तन भी उसी ढंग से यूज करता, ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रिय वह अपने तन भी अपनी तरफ खींचेगे नहीं। कोई उनके अंदर कर्म भोग भी हो, कर्म भोग कर्म योग में परिवर्तन हो जाए। कर्म भोग जो है उनको कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा, उसका योग में ऑटोमेटिकली सिद्धि हो जाएगा और उससे मुक्त हो जाएगा। इसके लिए तन भी अपना तरफ खींच नहीं सकते मन को, और कोई भी बात आती है अपनी खुशी को लेके नहीं जा सकते। संसार में आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति में इधर कोई ना कोई खुशी गायब हो जाता है, कोई ना कोई बात लेकर के खुशी को गायब कर देते हैं। और इस समय में हम बच्चों को उस बात को याद रखना चाहिए। हमारा तन बाबा ने जो इतनी स्पष्ट रीति से कहा और उस बात के हमारा फोकस है, और अमृत वेले उठते ही उनके मन ऑटोमेटिकली हमने आज सुबह उठा है तो इसके लिए उठा है, हमारा जितने भी समय है और बाबा की सेवा के लिए है, और बाबा के ये तन उसकी उसमें लग जाएगा। और उसके साथ साथ
हमारा जो संबंध है, जो ईश्वरीय संबंध है, जो उठते हैं तो लोगों को, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अन्य लोगों को सेवा करता है, वह कुछ अन्य बातों की सेवा करता है, परंतु हम इस धरती पर इसके लिए कर्म योगी है। हम कर्म भोगी नहीं है, कर्म योगी है। हमने आज कर्म किया, कल के लिए हमको सोचने की दरकार नहीं है, वह कल के लिए इकट्ठा करने की दरकार नहीं है, वह कल के लिए चिंता करने के लिए दरकार नहीं है। जो कर्म भोग है वो तो चिंता करना पड़ता है। हम तो बाबा ने चिंता से मुक्त, विघ्नों से मुक्त, भय से मुक्त, पाप से मुक्त और भविष्य की से भी, चिंता से भी मुक्त है। देखा जाए हमारा भविष्य, बाबा ने कहा आज अच्छा है, कल और भी अच्छा होगा। ये वरदान दिया हुआ, आज अच्छा है तो कल इससे भी अच्छा है, इससे भी आगे भी अच्छा रहेगा। ये वरदान का अनुभव करने के समय, चिंता करने की समय नहीं। चिंता करने वालों को, उनको कोई ना कोई बात आता है। इसके लिए बाबा ने कहा आज अच्छा है तो कल भी अच्छा है, जो कुछ हो गया अच्छा के लिए होगा, आपके लिए तो अच्छा ही है। और चाहे संसार में कुछ भी उथल पथल हो जाए वो भी अच्छा के लिए है। क्योंकि अच्छा हो रहा है, वो तो पाप की दुनिया खत्म होना है और पवित्र दुनिया स्थापन होना है। उसका कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कहीं ना कहीं उसको अंतिम होना ही है। उसके लिए दुनिया में भी हलचल होता है और हमारा बुद्धि अचल होना चाहिए, हमारा हम स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। हम बाबा के दिल तक रख करके उसको साक्षी अवस्था से देखना है। जो घटना हो रहा है संसार में, बहुत प्रकार की घटना होते हैं और परिवार में भी घटना होता है, संबंधों में घटना होता है और दुनिया में भी घटना होती रहती है। और चाहे प्रकृति की खेल है, चाहे इस दुनिया की जितने भी विधि लोगों ने बनाया है, और इस विधि में हलचल होता ही रहता है। वो तो क्योंकि वो विधि ही गलत है, सिद्धांत ही गलत है, व्यवस्था ही गलत है, तो उसमें हलचल होता रहता है। उसका भी परिणाम अपने मन में ना हो, भले उसमें भी साक्षी होकर के देखना, उसको उसमें भी खुशी लेके नहीं जा सके। ऐसी परिस्थिति में रहेंगे तब तो हम बाबा का दिल तक नशीन रख करके, बाबा को अपनी नजरों में समा करके, हम बाबा के नजर में समा करके, हम दोनों का संकल्प जो है, बाबा उस समय में अपना संकल्प नहीं है, बाबा का संकल्प है, बाबा का विचार है, बाबा का। और ऐसी आत्माओं को बाबा टचिंग करके वह उनको अपना बना करके भविष्य में भी उनका भी अच्छा बनाएगा, दूसरों को भी अच्छा है। क्योंकि बुद्धि समर्पित बुद्धि है, उनको दुख और चिंता से मुक्त है। क्योंकि बुद्धि, हमको फीलिंग कब आता है? बुद्धि अपना समझ करके अपने बुद्धि को इधर उधर भटकाते हैं, तब तो कोई ना कोई उनकी हलचल होता है। इसके लिए बाबा ने हम बुद्धि को पहले समर्पित कर दिए। जब बुद्धि भी समर्पित कर दिया और ऑटोमेटिकली तन समर्पित कर दिया, समय हमारा पास वरदान के रूप में मिला हुआ, समय जितना भी मिला हुआ संगम में वो वरदान के रूप में मिला हुआ, आपका भाग्य बनाने के लिए मिला हुआ, आपको सेवा करने के लिए मिला है, आपका एक नया सोचने के लिए मिला हुआ, आपको योगी बनने के लिए मिला हुआ। भोगी बनने के लिए समय नहीं है, और आपको योगी बनने के लिए, हमको योग युक्त रहने के लिए। और जहाँ योग युक्त है वो तो बाबा के दिल तक नशीनाटे में लिखे रहेगा। जो बाबा का दिल तक है उनको कभी कोई भी बातों के नीचे ऊपर तो परिवर्तन की, क्योंकि हम तो परिवर्तन की वेला में है, हम परिवर्तन लाना भी चाहते हैं और परिवर्तन हमारा सामने दिखाई भी देता है। दोनों बात, एक तो हम खुद भी चाहते हैं परिवर्तन होना, संसार जल्दी परिवर्तन है, और हम लाना भी चाहते हैं। जब लाने के समय में विधि बना हुआ ड्रामा का विधि, और उस ड्रामा की विधि में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। कल भी बाबा ने कहा था समय और बहुत तीव्र गति से जा रहा है, माना परिवर्तन तीव्र गति से जा रहा है। परंतु उसके हिसाब से अपनी संस्कार तीव्र गति से परिवर्तन नहीं करेंगे और कोई ना कोई बातों में अटका जाएंगे, तब तो बाबा का दिल तख्त नशीन नहीं बन सकता है और बाप समान नहीं बन सकता है, साक्षी अवस्था नहीं कर सकता है, साक्षी दृष्ट नहीं हो सकता है, स्थित प्रज्ञ बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्थित प्रज्ञ, उनकी प्रज्ञा, उसका विचार, उनका फोकस हर सेकंड उनके अंदर एक तो फोकस होकर के रहना है और उसका आनंद में रहना है, वो नहीं रह सकती। इसके लिए बाबा ने इस समय में हम बच्चों को ये वरदान दिया हुआ है
और इस वरदान का अनुभव करके, और अभी तक हम लोग तो थे संगम युग आरंभ हो, अभी हम क्या कहते हैं, संगम युग समापन की समय आ रहा है। अभी तक हम परमात्मा की अवतरण कहा था, अभी तो परमात्मा की वापस जाने का समय आ चुकी है। और बाबा जाएंगे तो हम भी जाएंगे ना, हम थोड़ी इधर रहना है। और बाबा के साथ जाना हो तो पहले बाबा के दिल तक रहेंगे तो तब जा सकते हैं, बाबा का दिल में समाया हुआ तो तब जा सकता है, बाप समान बनेंगे तो तब जा सकता है, बाबा के नजरों में समाया हुआ तो तब जा सकता है। परंतु बाबा अपने नजर में किसको रखेगा? जो स्वच्छता की, पवित्रता की विधि में जो जोड़ा हुआ है, और इस विधि में जो आगे बढ़ने वाले हैं उनको अपने नजर में बिठा करके, अपनी बाहों में बिठा करके, अपने श्रीमत का अंगुली देख करके, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत का अंगुली दिया, श्रीमत का आश्रय दिया, श्रीमत का बूझा दिया है। फिजिकल बूझा तो है ही नहीं, बाबा को तो श्रीमत है, शिक्षा है श्रीमत, उसका उसकी जो बातें उनकी उसके अंदर रहता है, उसकी कैनोपी में रहता है, उसकी कार्क में रहता है, उसकी लाइट में रहता है, तब तो उनको सेफ्टी है। क्योंकि ब्राह्मणों का तो सेफ्टी वही है। इसके लिए जो ब्राह्मणों को इस समय हम सबको बहुत बहुत व्यक्तिगत परिवर्तन आना है, करना है। एक ही समय में स्व परिवर्तन, परिवार का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, ये चारों काम करने हैं। स्वयं का भी परिवर्तन बढ़ रहा है, स्वयं में आगे बढ़ने का अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। मेरे को ये बातें, छोटी छोटी बातें आपको लटकाने की नहीं, हम खुद को ये फीलिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जैसे हम सभी शुरुआत में भी आए, बाबा दिखाया और कोई दुनिया दिखाई नहीं दिया, और बाबा मिला, सब कुछ मिला। अभी तो बाबा के साथ साथ बड़ा परिवार मिला है, और बाबा के साथ साथ बहुत साधन मिला है, बाबा के साथ साथ हमारा सोशल रिकग्निशन मिला। जिस दिनों ने आदि में जिन्होंने उनके सामने पर्सनल चैलेंज, सोशल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज, रिलीजियस चैलेंज, हर बात की चैलेंज ही चैलेंज था उनके। परंतु बाबा ने, जैसे कल भी बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा अकेला इसको डटकर अपने बात को बाबा के, शिव बाबा को रियलाइज करने के बाद में आगे बढ़े। उनकी अनेक बुझाए जायन हुए, परंतु अभी हजार बुझा, लाखों बुझा वाला बाबा बना। परंतु लाखों बुझा वाले हम बच्चे, हम हमारा सामने बाबा ने इतनी साधन भी दिया, इतनी परिवार दिया, और इतनी, जिस समय में आप सभी देखते, मधुबन में भी जागते हैं, बाबा ने पहले कहाँ मिलता था। चलो मैं कराची की बात नहीं कह रहा हूँ, माउंट आबू की बात कहता हूँ। माउंट आबू में भी पांडव भवन में जाएंगे, बाबा कौन सी छोटे से टिन हाउस में, छोटे कमरे में रह करके सारी संसार को नया विधि बता करके बैठे। और आप तभी ने देखा होगा मधुबन में जब जाते हैं, जहाँ दादी प्रकाशमणि दादी व मनमोहिनी दादी, उससे पहले मम्मा व ईशु दादी, वो सभी बैठते थे। उतनी पांडव भवन के जो पुराने किला है, किराना, उधर बैठ करके विश्व सेवा किया। और बाबा ने उसके बाद में भले हिस्ट्री हॉल, इस समय का जो हिस्ट्री हॉल कहते हैं, उस हिस्ट्री हॉल में बाबा ने मुरली चलाया। अभी तो ये बेहद का हॉल मिला हुआ, अभी इतने बड़े हॉल, आगे चल करके ये भी छोटा हो गया, अभी भी छोटा हो गया। अब इतनी विस्तार तक बाबा ने, तो उस समय में हमारा वर्ल्ड की किसी का रिकग्निशन नहीं था, इतनी चैलेंजेस थी, इतनी परिवार नहीं थी। उस समय में बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया हुआ, आज भी हमको वही वरदान पालना कर रहे हैं। इसके लिए उस समय से लेकर के बाबा ने कितने संसार को, चैलेंजेस को परिवर्तन करते हैं। हम बच्चों को अभी सेफ्टी में इतना तक लेके आया है, और भविष्य में भी ब्राह्मण आत्मा है। जैसे पहले वरदान कुछ दिन पहले कहा था, आदि रतन, सेवा रतन, अभी भाग्य का अनुभव करने वाले रतन। मैं समझता हूं भाग्य का अनुभव करें, परंतु भाग्य तब अनुभव कर सकते हैं जो बाबा का दिल तक नशीन रहते हैं। वो बाबा को बातों पर, दूसरी दूसरी बातों पर नहीं जाए, हमारा समय वेस्ट करने की, और बाप दादा और हम बाबा के दिल तक नशीन रहेंगे। ऐसे बच्चों को आप सबको बाप दादा ने अपने नयनों में बिठा करके उड़ाते, क्योंकि ये समय ही उड़ती कला। एक जमाने था पैदल करने का,
जेट गाड़ी में जाने का, साइकिल जाने का, अभी तो इवन मोटर गाड़ी में जाने का नहीं, अभी तो फ्लाइट में जाने का। अर्थात बुद्धि इतनी लाइट रखने का, बुद्धि इतनी हल्के रखने का, बुद्धि इतना क्लीन रखने का, बुद्धि इतनी स्वच्छ रखने का, बुद्धि में कोई भी भारीपन नहीं रहने का, बुद्धि में कोई भी चीज को पकड़ेगा, पुराने किसी की बात को सोच करके बुद्धि को हैवी हो जाए, कोई इच्छा से इच्छा रख करके उसकी बात पर आपको पूर्वग्रह पीड़ित हो जाए और वो भी आपको वर्तमान को अनुभव नहीं करेंगे, वह आपको भविष्य को सोच करके भारी हो जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम। इसके लिए आपको जो वर्तमान समय में बाबा ने जो दिया है उसी बात को याद करते हुए याद की यात्रा में मस्त रहे और मस्त फकीर, जैसे जानकी दादी मस्त फकीर रहते हैं, बेफिक्र बादशाह का अनुभव उनके जीवन में दिखाई देता है ना, उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, उनके बोल में दिखाई देते हैं, उनकी सोच में दिखाई देते हैं, उसके कर्म में दिखाई देता है और उनकी हर क्षण में दिखाई देता है। हम ब्राह्मण बच्चों को भी वही अनुभव करना, क्योंकि अभी हमको फॉलो फादर साथ साथ, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया तब तो अनुभव किया। इसके लिए यही कहेंगे, क्योंकि आप सब ब्राह्मण आत्मा हैं मधुबन में, चाहे पुराने बाबा के बच्चे, चाहे मध्यकाल में ज्वाइन हुए बच्चे, अभी नए नए बाबा के बच्चे जो आए हैं, उनको अभी उन सब को उड़ती कला है। ऐसा नहीं पुराने बच्चों उड़ती कला, नया लागू तो अभी उड़ती कला नहीं। जब फ्लाइट में आता है तो जब एक बार रिजर्वेशन, सबको एक ही बार उड़ेगा ना फ्लाइट, ऐसा थोड़ी अलग अलग के अलग अलग समय पर उड़ेगा। इसके लिए संगम सबके लिए एक ही बार समापन होना है। और अभी अंतिम में बाबा, मेरा बाबा आया है, ये बात को प्रत्यक्ष करना। इस साल ये प्रत्यक्ष तब होगा, एक एक ब्राह्मण आत्मा है, बाप समान बन करके बाबा का शिक्षाओं का प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति, कहते ना कार्बन कॉपी, किसी को कहते ना डुप्लीकेट नहीं, ये कार्बन कॉपी कहते हैं ना पुराने। अभी तो डुप्लीकेट आ गया, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एज हो गया ना, अभी तो हम कार्बन कॉपी ऑफ द डिवाइन डिविनिटी। इसके लिए ऐसी रिप्लिका, कई कहते ना ये तो रिप्लिका है, वो रिप्लिका है, ऐसी हम बच्चों को बनना है। ऐसी रिप्लिका कहो, कार्बन कॉपी कहो, वह बाबा का प्रतिमूर्ति कहो, ऐसी प्रतिमूर्ति बन करके विश्व के सामने एक अवतरित आत्मा बन करके रहना है। और अवतरित आत्मा का जो संस्कार, सोच, स्वभाव जो होगा वो ऑटोमेटिकली बाबा के दिल तक नशीन रहेंगे। उनका संस्कार अपना संस्कार नहीं है, बाबा का दिया हुआ संस्कार। जिनको अपना संस्कार सोचता है उसमें भी कोई ना मेरा तेरा बात आती। बाबा ने दिया हुआ संस्कार, बाबा ने जो दिया उसको यूज करना, उसको ही इस संगम युग में यूज करो। पुराने संस्कार को यूज करना नहीं है। वो आज पुराने संस्कार म्यूजियम में रखने के लायक नहीं है। ये जमाना, ये इलेक्ट्रॉनिक एज है, हाईटेक एज है। आज की दुनिया वाले कोई पुरानी चीज देखना भी नहीं चाहता है, पुराने चीज को जाते भी नहीं है। म्यूजियम में भी रख जाएंगे तो उधर देते नहीं। अभी तो आप लोग चाहते हाईटेक की बात करो, फास्ट की बात करो, कोई नई विचार की बात करो, नई सोच की बात करो, नए इन्वेंशन की बात करो, क्योंकि आज की दुनिया ऐसे ही। हम बच्चों को बाबा रोज नया नया बात, नई नई वरदान, नई नई शिक्षा और आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है ऐसी। क्योंकि हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा राज्य नजदीक आ चुकी है। ऐसी राज्य में हमको अनुभव करने के लिए आपके माध्यम द्वारा संसार को दिखाई देगा। भैया नया राज्य में क्या होगा? शांति होगा, सद्भावना होगा, एकता होगा। कल भी बाबा ने कहा था हम सबको एकता का सूत्र में रहना। सत्युग में क्या होगा? एक है, अनेक अपने मत नहीं है, मतांतर नहीं है, एक है। और सत्युग में क्या होगा? हर व्यक्ति के अंदर शांति होगा, और वो शांति की फाउंडेशन क्या? पवित्र है, पवित्रता है। और सबके अंदर ताज होगा, अर्थात पवित्रता की ताज होगा। और ये बातें हर आत्मा के अंदर फील करे, ब्राह्मण आत्माओं से मिलने से उनकी पवित्रता के फील करे, शांति का फील करे, और स्वच्छता का फील करे, और एकता का फील करे,
और साथ साथ में उनको देवताओं से क्या मिलता है? दया मिलता है, क्षमा मिलता है, वरदान मिलता है, वरदान मिलता है। देवताओं से क्या मिलता है? वो तो क्षमा करते। पापी लोग भी जाते हैं देवता मंदिर में जाकर के उसको दया मांगते हैं और वरदान मांगते हैं। आप एक एक आत्मा वरदानी आत्मा बन करके वरदान देना। बाबा ने कहा था अमृत वेले उठ करके सारे विश्व को देखो। आप विश्व के आत्माओं को देखो, विश्व को वरदान देने की सोचो। ऐसी सोचने के लिए और आप सब भी सोच करके, क्योंकि रिमाइंडर आ गया। आजकल रिमाइंडर आता है ना, टेलीफोन में रिमाइंडर आता है, मोबाइल में रिमाइंडर आ जाता है। इसके लिए आप सबको दूसरी भी कार्यक्रम में भी भाग लेना, ब्रह्म भोजन करना, समय पर रेडी हो जाना। इसके लिए आप सबको बधाई दे करके मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।